हेलो एवरीवन। कॉलेज रिव्यू सीरीज का अपना नेक्स्ट कॉलेज है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सुयश, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, I am Suyesh Thitte, a second year MBBS student from Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Medical College Pune from the batch 2024-2025। सुयश, अपने मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? हमारा मेडिकल कॉलेज 2021 में एस्टेब्लिश हुआ था। और कॉलेज का इंटेक कितना है? हमारे कॉलेज का एनुअल इनटेक 100 स्टूडेंट्स का। ओके। जो हॉस्पिटल अटैच है वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग और उसके पोस्ट एंड एग्जाम पे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पेशेंट एक्सपोजर होता है क्या? हाँ, तो हमारे कॉलेज को कमला नेहरू हॉस्पिटल अटैच है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहाँ पे सेकेंड ईयर से जो इम्पोर्टेंट सारे सब्जेक्ट है ना, जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ओबीजीवाई और ईएनटी ऑप्थेल्म, उनके पोस्टिंग रेगुलरली होता है। डेली बेसिस पे 10 to 1 ऐसे 3 घंटे का पोस्टिंग होता है। और कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है? मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस या थोड़ा चिल है? बाकी रोज लेक्चर्स शेड्यूल के हिसाब से होते हैं क्या? तो लेक्चर्स और प्रैक्टिकल तो रोज रहते हैं, और टीचर्स भी मतलब हमेशा रहते हैं सर। स्किप वगैरह नहीं होते कभी। अभी थोड़ा लैब्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर से ही हमें बायोकेमिस्ट्री होगी, बाकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के लिए की भी लैब्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में लैब्स इक्विप्ड है क्या? मतलब माइक्रोस्कोप्स, ऑल केमिकल्स इन बायोकेमिस्ट्री, बाकी ऑल एक मशीन्स इक्विपमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी फार्माकोलॉजी के लिए मैनिक्विन्स, पैथोलॉजी के लिए स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल होता है क्या? हाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लैब्स इक्विप्ड है। तो फर्स्ट ईयर में भी सबको डिसेक्शन करने मिलता है एनाटॉमी में। उसके बाद हिस्टोलॉजी की भी स्लाइड्स अवेलेबल है। सब हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए यूरिन की टेस्ट होती है, या फिर जो भी हमारी क्वांटिटेटिव टेस्ट रहते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी में भी जैसे कि बीपी मेजर करना होता है। उसके बाद जो भी हमारा क्लिनिकल फिजियोलॉजी है उसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी में भी मैनिक्विन्स वगैरह है, फिर इंजेक्शन वगैरह देना सिखाते हैं उसमें। और पैथोलॉजी में भी स्पेसिमेन वगैरह सारे है। उसके बाद स्लाइड्स भी है, और माइक्रोबायोलॉजी में भी मशीन्स वगैरह सारी प्रेजेंट है। और हमारा पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों लैब वर्किंग भी है। मतलब पेशेंट सैंपल्स भी आते हैं और ओके। टेस्ट रन होती है। ये जो लैबोरेटरी कॉलेज का लेक्चर हॉल वगैरह, ये सब हॉस्पिटल के ही कैंपस में है या अलग अलग है? हॉस्पिटल का एक अलग कैंपस है, और कॉलेज की अलग कैंपस है। तो हम्म। अभी पहले हमारा एक हॉस्पिटल के साइड में एक कैंपस है, और दूसरा एक कैंपस है वो हम्म। हॉस्पिटल से 5 मिनट 5-10 मिनट दूर रहेगा। तो फिर उस कैंपस में सारे लैब्स है, हम्म। और लेक्चर हॉल्स भी वहीं पे है। तो हॉस्पिटल में बस पोस्टिंग्स रहती है, क्लिनिकल पोस्टिंग। और हम्म। एक जो फिर उनके सब्जेक्ट है, लाइक फाइनल ईयर में क्लिनिकल पोस्टिंग है तो फिर उनके पोस्टिंग वगैरह हॉस्पिटल में होंगे। और जो थियोरी एग्जाम्स रहती है वो लेक्चर हॉल्स में होती जो अपने लेक्चर हॉल्स है, तो वहाँ पे जैसे हमें लेक्चर्स में प्रेजेंटेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, बाकी लाइट वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है क्या सीटिंग अरेंजमेंट के लिए? टोटल सभी स्टूडेंट्स के लिए इनफ सीट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं क्या? है। हाँ, 100 स्टूडेंट्स बहुत इजीली बैठ जाते हैं, उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं लेक्चर हॉल में। और लाइट्स, एसी, उसके बाद जो डिजिटल बोर्ड रहता है प्रेजेंटेशंस के लिए, वो सब भी अवेलेबल है। ओके, अभी थोड़ा लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। अक्सर हम कॉलेज के बाद थोड़ा समय लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी का ओवरऑल टाइम टेबल क्या है तुम्हारे कॉलेज का? तो हमारे पास कैसा है, लाइब्रेरी भी है और रीडिंग रूम भी है। तो लाइब्रेरी का लिमिटेड ठीक है। टाइम रहता है, लाइक सुबह 8 बजे वगैरह खुलती होगी, और फिर शाम के 6 बजे तक ओपन रहती है। तो वहाँ पे सारे बुक्स वगैरह, जर्नल वगैरह, रिसर्च पर्पज के हम्म। लिए सब अवेलेबल है। और हम वहाँ से बुक इशू भी कर सकते हैं, एक कार्ड बना के। और जो रीडिंग रूम्स रहती है वो ज्यादा टाइम के लिए खुली रहती है, तो वो सुबह 6 बजे भी खुल जाती है, और रात को 10, 11, 12 ऐसा लेट तक भी खुली रहती है। तो दो रीडिंग रूम है और एक लाइब्रेरी है। हाँ। रीडिंग रूम बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है या मतलब उनके कैंपस में अलग अलग है, उनके हॉस्टल के पास में, या एक ही कैंपस में है रीडिंग रूम? नहीं, कॉलेज के कैंपस में रीडिंग रूम कॉमन है। और गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए टाइमिंग कम है, जरा 6-7 तक होता है, और फिर बॉयज के लिए लेट तक।
ठीक। अभी थोड़ा हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। जो बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है, ये दोनों हॉस्टल कॉलेज के या हॉस्पिटल के कैंपस में है या अलग अलग कैंपस में है? तो अभी जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है वो स्वारगेट को है। वो मतलब कॉलेज से 15 मिनट दूर रहेगा। और बॉयज हॉस्टल है वो खराड़ी को है। तो वो भी अराउंड 20 to 25 मिनट्स दूर रहेगा। पर अभी जो नया कैंपस बना है हमारा, उसके सामने ही नए नए हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो शायद 6 months to 1 year में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो अभी अगर गर्ल्स सुबह लेक्चर्स में आती है, तो वो मतलब क्या प्रेफर करते हैं? बस, ऑटो वगैरह क्या है, या कॉलेज में कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करके दी है? अ, अभी लेक्चर होते हैं ना, तो सेकेंड ईयर के लेक्चर 8 बजे होते थे। तो उस टाइम भी गर्ल्स हॉस्टल से कॉलेज में बस आती थी। और फिर फर्स्ट ईयर के लेक्चर 9 o'clock को होते थे। तो फिर उस टाइम पे भी गर्ल्स हॉस्टल से बस आती थी। और फिर हमारा शाम को जब कॉलेज छूटता है तो उसके बाद भी बस रहती है कैंपस से हॉस्टल तक जाने के लिए। और अगर कुछ इमरजेंसी ज्यादा ही रहेगी तो फिर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही है। यू कैन डू उबर और फिर रिक्शा वगैरह सब अवेलेबल है। एक रूम में कितने लोग रहते हैं? जो कॉलेज का मतलब हॉस्टल है, तो वहां पे एक रूम में कितने बॉयज या एक रूम में कितने गर्ल्स को अलॉट किया जाता है? तो जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां पे तो एक रूम में दो लोग हैं। और वहां पे मतलब सारा वाटर फिल्टर रहता है जैसे, वो भी अवेलेबल है। और सिक्योरिटी के लिए नीचे वार्डन वगैरह भी है। ओके। तो आका क्लीनिंग, बाकी लाइट वगैरह 24/7 होता है क्या? हाँ, लाइट पानी सब 24/7 अवेलेबल रहता है। तो अभी थोड़ा मेस के बारे में बात करते हैं। मेस की फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड करता है, या जो थर्ड पार्टी प्राइवेट मेस होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं लोग? कैसा होता है मेस की फैसिलिटीज? तो अभी हमारे कैंपस में मेस है। बट वहाँ पे ऐसा कंप्लीट मंथ के लिए जो रहता है सब्सक्रिप्शन वैसा नहीं ले सकते। पहले किया था बट ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो इस टाइम का पेमेंट करके हम ले सकते हैं। और कॉलेज के अराउंडिंग सराउंडिंग एरियाज में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मेस भी अवेलेबल है, बाकी खाने के भी स्पॉट्स है। तो फिर जैसा जिसको करना है वैसा खाते हैं। मतलब मेस की फैसिलिटीज है डेली बेसिस पे, तुम्हारे चॉइस पे कॉलेज में। अगर किसी को बाहर हाँ, खाना है। ऐसा बाहर खाना है तो बाहर खा सकते हैं। अगर कॉलेज के मेस में खाना है तो मेस में खा सकते हैं। और मेस मतलब सुबह ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करती है और दोपहर को लंच भी प्रोवाइड करती है। और अगर ज्यादा ग्रुप बड़ा रहेगा तो फिर मे बी वी कैन स्टार्ट की मंथली सब्सक्रिप्शन उसमें। फिर बीच में अभी स्टार्ट किया था थोड़े दिन, तो डिनर भी देते थे वो। तो मंथली चार्जेस क्या होते हैं मेस के, कॉलेज के मेस के? अभी एक टाइम का जो वो रहता है थाली, तो उसका चार्ज अराउंड 50 to 60 रुपीज रहता है। और ब्रेकफास्ट भी अराउंड 30 रुपीज में मिल जाता है। बाकी कॉलेज में स्पोर्ट की फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है? ग्राउंड, बाकी इक्विपमेंट खेलने के लिए, तो क्या क्या कॉलेज ने प्रोवाइड किया है? अभी जो हमारा पुराना कैंपस है वहाँ पे एक वॉलीबॉल ग्राउंड है। और टेबल टेनिस के लिए टेबल है, रैकेट है, बॉल्स है, कैरम मिलता है। और जो नया कैंपस बन रहा है वहाँ पे दे आर प्लानिंग टू मे बी बिल्ड अ वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। और बाकी सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल है, लाइक क्रिकेट के लिए बैट बॉल, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। अगर किसी का मतलब जिम का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो कॉलेज में एज सच कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है या बाहर प्राइवेट जिम लगानी पड़ेगी? कॉलेज में एक्सेस कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बट कॉलेज पुणे के ऐसे हार्ट में लोकेटेड है, इसलिए कॉलेज के सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे जिम मिल जाएंगे। और रहने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो फिर जिम का इसलिए कुछ इश्यू नहीं है। अभी थोड़ा फेस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉलेज का ऐसा कौन सा एक एनुअल फेस्ट जो हर साल मनाया जाता है, ऐसा कोई फेस्ट आप मनाते हो क्या? हाँ, तो हमारे कॉलेज के दो कल्चरल इवेंट्स रहते हैं। एक तो गणपति के वक्त रहता है, प्रारंभ नाम का। और दूसरा एक कल्चरल इवेंट रहता है जो दिसंबर जान के अराउंड होता है। उसका हृदय नाम है। तो फिर दोनों भी कल्चरल इवेंट रहते हैं, बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। और एक स्पोर्ट्स इवेंट भी रहता है कॉलेज का, समरांगन। वो भी हर साल होता है। और अभी हमारे कॉलेज ने इस साल महाराष्ट्र हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें बाकी सारे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आए थे। तो एकेडमिक इवेंट भी हुआ था। अ, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसको थोड़ा इलाबोरेट करके बताओ ना, कि मतलब क्या क्या होता है? डांस, सिंगिंग, बाकी कोई अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट्स को उनका
स्किल प्रेजेंट करने के लिए मिलती है ऐसा? तो जो कल्चरल इवेंट होता है हमारा, उसमें एंकरिंग रहता है, या फिर डांस हम्म, कर सकते हैं हम लोग, सिंगिंग कर सकते हैं, या फिर पोयम वगैरह जो कुछ हमें करना होगा। उसके बाद डेज भी होते हैं, कलर डे होता है, उसके बाद हम्म। बॉलीवुड डे होता है, मिसमैच डे होता है, कल्चरल डे होता है। एंड फिर मेरा एक क्वेश्चन फीस स्ट्रक्चर के बारे में है। मतलब जो अभी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उनका कैसा है कि स्कॉलरशिप के वैसे एक ट्यूशन फी में कंसेशन मिलता है, या एक स्कॉलरशिप मिलती है और वो ट्यूशन फी माफ हो जाती है। तो हर एक कैटेगरीज के लिए जो स्कॉलरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है क्या? मतलब ओबीसी के लिए हाफ स्कॉलरशिप, ईडब्ल्यूएस के लिए हाफ स्कॉलरशिप, जो ट्यूशन फी हाफ कंसेशन मिलता है, तो वो अवेलेबल है क्या? तो हमारे कॉलेज में एक तो फीस है, वो इंक्रीज नहीं होती, सारे साल के लिए सेम ही है। और जो स्कॉलरशिप रहता है वो भी हमारे कॉलेज में मिलता है। तो ओबीसी के लिए 50% स्कॉलरशिप है, एससीबीसी के लिए 50% है, एससी एससी को पूरा स्कॉलरशिप मिलता है फीस में। और जो गर्ल्स के लिए अभी निकाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि पूरा फीस पे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, वो भी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है। और स्कॉलरशिप का जो भी प्रोसेस रहता है उसमें कॉलेज का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो हेल्प करता है पूरा, स्टूडेंट सेक्शन। अभी एक तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई नीट एस्पिरेंट अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है, तो उसको क्या एडवाइस दोगे तुम? तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है कि तुम्हें पुणे में रहना है, और जो पुणे की लाइफ रहती है या फिर कॉलेज लाइफ रहती है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस है हमारे सराउंडिंग में, एसकेएनएमसी हुआ, उसके बाद सिम्बायोसिस हुआ, बीजेएमसी हुआ, उसके बाद एएफएमसी है, तो उनके भी हम कल्चरल इवेंट्स या फिर इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। तो वैसा चाहिए, या फिर पुणे में ही रहना है। और जैसे जीएमसी कोई मिल रहा है बट बहुत आउटस्कर्ट्स के है, जैसे गोंदिया है या फिर यवतमाल, ऐसा कोई मिल रहा है, तो फिर वो इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिकली भी कॉलेज अच्छा है, और जो हमारा हॉस्पिटल है उसका पेशेंट का जो फ्लो है वो भी अच्छा है। तो फिर एक्सपोजर भी मिलता है, और सराउंडिंग्स भी अच्छे हैं, मतलब सब तुम्हें कुछ फैसिलिटीज में भी इशू नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉलेज के साथ। और थैंक यू सो मच सुयश फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय सुयश। राइट।